नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है और हथेली को अगर हम आकार के हिसाब से देखते हैं तो आप देख ही रहे हैं, चौकोर किस्म की हथेली भी है और आयताकार किस्म की हथेली भी है। दोनों मिक्स है। इसमें मेहनती तो हैं लेकिन सही दिशा की तरफ मेहनत करना चाहते हैं, जिससे जो है जीवन का जो फल है वो अच्छी तरह से मिले। दूसरी बात, हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है, आने वाले समय बहुत अच्छा रहेगा इस ओर संकेत कर रही है, क्योंकि एक शानदार जो है रंगत यहाँ पे है। बहुत सुंदर रंगत है। जीवन कैसा भी रहेगा लेकिन बहुत अच्छा लुत्फ उठाएंगे और गंभीर व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली में जो तीसरी बात दिखाई दे रही है, हथेली में वर्तमान समय में बहुत सारी छोटी छोटी गौण रेखाएं एक छिन्न भिन्न अवस्था में एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप भी देख ही रहे हैं। और जब हमारी हथेली में इस तरह की रेखाएं आती हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है अवसाद को जन्म देती है। व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है उसमें तनाव उत्पन्न करने का ये काम करती हैं और जीवन में संघर्ष को बढ़ा देती हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति देने का भी ये काम करती है। करियर के मामले में और आर्थिक मामले में ये बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां उत्पन्न करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को निम्न स्तर पर ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे मानसिक स्तर हो, चाहे शारीरिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, चाहे करियर का स्तर हो। माने जीवन में हर कदम पर संघर्ष देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब भी हमारी हथेली में इस तरह की रेखाएं उठती हैं, निश्चित तौर पे जो है ये अड़चनें पैदा करती हैं और बहुत ज़्यादा अगर इनका प्रभाव हो गया तो 5 से 7 साल तक ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये जिस तरह से उठती है निश्चित रूप से आपकी हथेली में ये 2.5 सालों तक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगी और अपना प्रभाव देती रहेंगी, चाहे आंशिक रूप से दें। इनका मैं उपाय दूंगा आपको, करने की आप कोशिश करें वैज्ञानिक ढंग से, तो निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली में अगर हम उंगलियों की तरफ चलते हैं तो हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं। एक हमारा देवाचार्य है, आचार्य बृहस्पति जी, इन्हें गुरु कहते हैं। और जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उसका ये जड़ वाला भाग है, जिसको अगर अंग्रेजी में देखें तो इसको जुपिटर का माउंट कहा जाता है। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। अगर द्वितीय आचार्य की हम बात करें, वो भी गुरु हैं लेकिन वो दैत्यों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। ये अंगूठा है और इसके इस हिस्से को हम वीनस कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य भी हैं। और जब ये गुरु हैं तो निश्चित तौर पे इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, गुरु होने का सामर्थ्य है और हमारे जीवन में ये सलाह देने का कार्य करते हैं। तो इन दोनों आचार्यों का अच्छे रूप में, सुंदर रूप में हमारी हथेली में होना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये दोनों आचार्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में हमारी हथेली में बैठते हैं न, तो जीवन का वो परम सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, जिस सुख की कामना व्यक्ति ने की भी नहीं होगी। बहुत सुंदर जो है ये आचार्य यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं इसके विवेचना करूँगा, पहले हम उंगलियों की ओर चलते हैं। इंडेक्स फिंगर आप अगर देखो, आपकी पूरी तरह ढली हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और किस तरफ ढल रही है? ये इंडेक्स फिंगर है, मानी बृहस्पति की फिंगर। ये ढल रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी मध्यमा की तरफ, बीच वाली उंगली की तरफ। और ये शनि की उंगली है, इसका जड़ वाला जो भाग है ना, उसको शनि पर्वत कहते हैं। और जब भी बृहस्पति की उंगली मानी तर्जनी की उंगली शनि की तरफ ढलती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है और धर्म के मामले में श्रेष्ठ होता है।
आप भी निश्चित तौर पे ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला आपका व्यक्तित्व है, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और धर्म के प्रति भी सजग रहते हैं। मिडिल फिंगर यहाँ पे आप देखोगे अच्छी खासी लंबी अवस्था में है, लेकिन हल्के रूप से दिखाई दे रहा है ये रिंग फिंगर की तरफ ढली हुई है, उतनी नहीं है। इसका मतलब है कि मेहनती बहुत अच्छे हैं, कर्म करने से डर नहीं लगता है। अगर अच्छा कर्म करने जाए तो डरते नहीं हैं, कायरता आपके जीवन में नहीं आ सकती है। थोड़ी सी ये रिंग फिंगर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। इस और ये जो है इंगित करती हुई यहाँ पे दिख रही है। तीसरी उंगली की ओर चलें तो देखिएगा, इसको हम रिंग फिंगर कहते हैं और इसका जो ये जड़ वाला भाग है ना, उसको सूर्य पर्वत कहते हैं, इस भाग को सन माउंट कहते हैं। और ये उंगली सूर्य की उंगली है, इसको अनामिका हिंदी में कहते हैं। और रिंग फिंगर इसलिए कहते हैं कि इस उंगली में जो है अंगूठी पहनी जाती है, रिंग पहनी जाती है। ये ढल रही है आपकी, कहाँ ढल रही है? ये ढल रही है आपकी बीच की उंगली की तरफ, मानी शनि की तरफ। और जब हमारी सूर्य की उंगली शनि की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर फेमस होने की भावना जागृत हो जाती है। फेम पाने की भावनाएं, धन पाने की भावनाएं ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। लेकिन ये और बृहस्पति की उंगली बराबर है, इसका मतलब है लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर है, उसके गुणों में भी ये वृद्धि कर रही है। साथ साथ में जो है एनालिटिक स्वभाव, हिम्मती स्वभाव भी है, रिस्क लेने की क्षमता भी साफ दिखाई दे रही है बराबर मामले में। ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम जो है चौथी उंगली की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ये सब, इसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, जो आपका नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है। और इस पे बनने वाली जो उंगली है इसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं, बुद्ध की उंगली कहते हैं। ये ढली हुई है आपकी सूर्य की तरफ है, साफ रूप पे दिखाई दे रहा है। इसका जो झुकाव है रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति धन पाने की इच्छा ज़्यादा रखता है कि किसी न किसी तरह से जो है धन का आगमन हो, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं गैप देती है ये उंगली। यहाँ तक अगर आप उसका नाखून बढ़ा लें तो काफ़ी बेहतर अवस्था ये ला सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, थोड़ा सुंदर तरीके से समझने की अगर कोशिश करें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देखो तर्जनी इस तरह से झुक रही है, किसकी तरफ? मिडिल फिंगर की तरफ। यहाँ देखो सूर्य की उंगली रिंग फिंगर झुक रही है, किसकी तरफ? मिडिल फिंगर की तरफ। यहाँ देखो ये उंगली झुक रही है कनिष्ठा आपकी बुद्ध की उंगली किस तरफ? रिंग फिंगर की तरफ। अगर आप एक रूप में देखो तो सभी उंगलियों का झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मिडिल फिंगर किसकी फिंगर है? शनि की फिंगर। इसके नीचे के भाग को क्या कहते हैं हम? भाग्य स्थान, मानी शनि का पर्वत। ये कर्म प्रधान होता है, शनि कर्म को महत्व देता है, कार्यों को महत्व देता है कि जब आप कर्म करेंगे न तभी आपको फल की प्राप्ति होनी है। केवल सोचने भर से फल की प्राप्ति नहीं होती है, केवल कल्पनाओं को करने से आपको फल नहीं मिलता है। अगर आपने कोई चीज़ पानी है, जीवन में कुछ करना है, तो आपको कर्म करना अति आवश्यक होगा। तो कर्म को महत्व देता है भाग्य स्थान शनि का पर्वत। लेकिन उसकी तरफ सभी उंगलियों का झुकाव हो, ये नेगेटिव भाव को बताता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये काम करता है। और विशेषतर ये नौकरी का मालिक होता है। अगर शनि इस तरह से हो तो बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति को देता है और नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में, चाहे आंशिक रूप से हो, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने देता है। तो उंगलियों के हिसाब से अगर देखें तो आपका शनि बेहतर स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। शनि के नेगेटिव गुण आपके अंदर आते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं।
अब हमने उंगलियां देख ली, अंगूठा भी देखना है। अंगूठा आपका पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लचीला दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, एक लग्जरियस लाइफ की ओर। तो और परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला पौर वह पूरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से बनावट है जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के हिसाब से अपने तर्क को बेहतर तरीके से रखने में भी माहिरता हासिल है। दोनों पौरों के बीच में कहीं ना कहीं जो है एक सुंदर सा यौ का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बहुत अच्छा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है आपका। थोड़ा कहीं ना कहीं नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं रेखाओं की और आपकी जो रेखाएं हैं वो क्या कह रही हैं। देखिएगा, रेखाओं में हृदय की रेखा सबसे अच्छी रेखा मानी जाती है। आप देखोगे आपकी हृदय की जो रेखा है इस तरह से आती हुई सीधा जो है गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैंने पहले ही कहा ये एक आचार्य हैं और देवताओं के गुरु हैं, देवाचार्य जी ये हैं, और उससे हमारी हृदय रेखा जो है मिलन कर रही है। और जब गुरु से कोई चीज़ मिलती है तो गुरु में समाहित हो जाती है, वो श्रेष्ठ होती है। मानी आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं आप, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। और अपने क्षेत्र में कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी नॉलेज आपकी हो, विद्वता आपकी हो, और बुद्धिमत्ता से आप काम लेते हैं और तेजस्वी भी हैं। प्रेम की अगर बात करें तो हृदय से प्रेम करते हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आपसे मन से जुड़ता है आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी जरूर है, और कभी कभी ईगो प्रॉब्लम भी आप पे आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन दिक्कत वाली नहीं बात है। पूर्णतः विश्वासी आप कहे जा सकते हैं। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें तो मानी आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप मान, पद, प्रतिष्ठा और जीवन में आपका सूर्य बेहतर स्थिति में आ जाए, शनि बेहतर स्थिति में आ जाए तो कोई ऊंचा पद भी पा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नेगेटिव ऊर्जा है अभी 2.5 सालों तक जो है ऐसी कोई संभावना यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, जैसे ही आपकी ये नेगेटिव ऊर्जा हटती है और जिस तरह से इन दोनों का मिलन हो रहा है, हृदय रेखा और बृहस्पति की वो रेखा, और सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाए, ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ये नेगेटिव ऊर्जा अगर हट जाए आपकी हथेली से तो निश्चित रूप से चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, लेकिन समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। अब दूसरी लाइन की ओर चलें तो देखिएगा आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है और फिर यहाँ पे छूटती हुई दिखाई दे रही है। और ये संघर्ष का वक्त था, मानसिक संघर्ष बहुत ज़्यादा था, वो समय आपका निकल गया है। उस समय की अब बात नहीं करें तो अच्छी है। हाँ, उसके बाद का जो समय है निश्चित रूप से जो मस्तिष्क रेखा है आपकी वो चंद्रमा पे जाके मिलन कर रही है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कल्पनाशीलता बहुत अच्छी रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसे धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में मन डूबा रहेगा और आपको अपनी जीवन काल में एक सुंदर और भव्य यात्रा का भी मौका मिलेगा। दूसरी बात है क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे और आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपकी रहने वाली है। इस और ये बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, संकेत कर रही है। जीवन की रेखा को अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। अंगूठी के अंदर तक जा रही है, निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहने वाली है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाले हैं आप। हाँ, थोड़ा चंद्रमा का जीवन रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण उतार चढ़ाव बराबर जीवन में रह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन
उन्नति और प्रगति भी आपके जीवन में यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे अगर एक चीज़ देखो, आपकी हथेली में शुक्र के पर्वत से एक रेखा निकल करके इस तरह से जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है शनि पर्वत पे। और कोई रेखा अगर शुक्र पर्वत से शनि पर्वत पर जाती है इस तरह से साफ सुथरी हो, तो थोड़ा मोड़ा नहीं, कंपनी जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मालिक बनते हैं। ऐसे लोगों के पास करोड़ों में धन आता है। निश्चित रूप से जो है ये रेखा जितनी ज़्यादा प्रभावशाली, जितनी ज़्यादा सुंदर और जितनी अच्छी होगी ना, निश्चित रूप से जीवन में धन का आगमन भी आपके जीवन में उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया होगा। बहुत सुंदर। दूसरी अगर हम चीज़ देखते हैं तो ये रेखा धन रेखा भी होती है, ये धन देने वाली भी होती है। अगर आप लोगों की हथेली में ये रेखा है और जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देता है तो बहुत धन कमाता है ऐसा व्यक्ति। वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन ये लोग कमाते हैं, या हो सकता है ससुराल से धन मिले ऐसे लोगों को, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है। ये रेखा ये भी दिखाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये रेखा कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली में अगर ठीक से हम देखें तो यहाँ पे ये इस तरह से जाती हुई दिख रही है, और यहाँ पे जो है एक ब्रांच इधर को जा रही, दो मुखी हो रही है, ठीक है ना। या तो यहाँ से हल्का रूप से दिख रहा है ये एक रेखा काट रही है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ये वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है, वैवाहिकता में धन के नुकसान को दिखाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिससे विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को दिखाती है। और जिसकी हथेली में ऐसी रेखा दो मुखी हो रही है या यहाँ पे काट रहा कोई रेखा, तो ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशे के कारण देखो बहुत सारा धन ये लोग, और ख़ासकर जब भी ऐसी रेखा हो हथेली में, सबके साथ मत बैठिएगा नशा करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं धोखे का सबक बन सकता है। वैवाहिक जीवन में दूसरी नारियों से संबंध नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों को। विवाह नहीं भी हुआ है तो भी सचेत रहने की आवश्यकता है। तो जहाँ ये रेखा जो है बहुत बड़ी धन देती है, वहीं अगर इसमें दो मुखी हो जाए तो व्यक्ति को थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। अगर वो व्यक्ति संभल जाता है तो इस रेखा का जो सदुपयोग है वो व्यक्ति कर सकता है और इस रेखा के फल को पा सकता है। बहुत अच्छी रेखा है, बहुत सुंदर रेखा। ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम हथेली में आती है। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, एक रेखा आपकी हथेली में और है, और इस रेखा को कहते हैं जीवन की सहयोगी रेखा। ये रेखा जब, अभी तो बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, लेकिन जब ये रेखा पूर्ण फलदायी होती जाएगी, वो आपके ऊपर है। आप अपने जीवन में इस नेगेटिविटी को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। उपाय हमने देना है, करना आपका काम है, और वैज्ञानिक उपाय है। बहुत बड़ी उपासना की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी माला जपने या पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, और न बहुत बड़े नग, महंगे नग पहनने की ज़रूरत है, कोई पत्थर पहनने की ज़रूरत है। एक वैज्ञानिक ढंग से अपने शरीर के क्रियाकलापों और अपनी जीवनचर्या बदलने से निश्चित रूप से नेगेटिविटी निकलती है बाहर। जो आप करते हैं, नहाते भी आप हैं, सभी लोग नहाते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम कर सकते हैं, और उस परिवर्तन के कारण बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में हो सकता है। इस और भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा सा लाइफ जो रूटीन है हमारा, उसको अगर हम चेंज कर दें तो बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा, और ये रेखा प्रबल होगी। और ये रेखा प्रबल होगी तो निश्चित रूप से जीवन में दूसरों का सहयोग आपको मिलेगा, और ईश्वर की कृपा जो है अच्छी खासी आपके ऊपर आएगी। इस बात की ओर जो है ये इंगित कर रहा है। ये लकीर ये भी इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि की भी आप मालिक हैं। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, उसका प्रयोग करिएगा।
और जीवन काल में यदि कोई एक बार निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। आपका व्यक्तित्व तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये शुक्र की लाइन है उस तरह से व्यक्ति जो है अपनी बिजनेस में ज़्यादा जो है फलत्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी के योग बहुत कम बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शुक्र से प्रभावित रेखा जा रही है आपकी इस शनि पर्वत पे, भाग्य स्थान पे, ये रेखा थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत बड़ी जो है व्यापार की ओर ले जाती है और बहुत बड़ा जो है धन अर्जन ऐसा व्यक्ति करता है। बहुत सुंदर रेखा है ये। इस रेखा को पुष्ट और सुंदर बनाइएगा, जीवन अपने आप निखर जाएगा। एक रेखा आपकी इस तरह से आती हुई बुध की ओर जा रही है, एक रेखा इस तरह से आती हुई बुध की ओर जा रही है। ये दोनों जो है राहु की रेखाएं हैं। एक रेखा 40 से 45 के बीच, एक रेखा 50 से 55 के बीच यहाँ पे आपके बुध पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से भाग्य रेखा भी आपकी शुक्र की रेखा बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से इन वर्षों में आपको अगर आप व्यापार की ओर जाते हैं तो व्यापार में निश्चित ही एक से ज़्यादा स्रोतों से जीवन में धन का आगमन होगा और व्यापार में वृद्धि के योग ये बना रही है। ये बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। लेकिन आपकी हथेली में जो ये नेगेटिविटी है इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी जीवन से बाहर करनी है, जिससे जीवन में जो संघर्ष है, जीवन में जो आर्थिक स्थिति और करियर की स्थिति में ये बाधा डाल रही है, आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में जो ये बाधा डाल रही है, ये चीज़ निकल जाए आपके अंदर से तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें आपकी हथेली में तो अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। ये शुक्राचार्य जी हैं, मैंने पहले भी बता दिया है। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और सुखद जीवन है। इसके लिए हथेली में इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर है, बहुत ज़्यादा उभरा अनुकूल तो नहीं है लेकिन सुंदर है। इसका मतलब है आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है वो भी सुंदर रहेगा और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में शुक्र आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। आप चिंता भी कर रहे हैं और किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस और ज़रा ध्यान रखिएगा। आपका निम्न मंगल देखें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक गुणा का पूरा चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारा मंगल पे गुणा का चिन्ह बनता है तो ये कोर्ट कचहरी का मामला जो है उत्पन्न कराता है। नहीं हुआ है, हो गया है तो ठीक है, नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो सजग रहें, वाद विवाद से दूर रहें। खासकर भाइयों के बीच जो ज़मीन जायदाद का मामला होता है उसमें ये बहुत बड़ी चीज़ उत्पन्न करता है। या कहीं ना कहीं जिस तरह से शुक्र की रेखा है उस हिसाब से दाम्पत्य जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का मामला देखना पड़ता है। तो वाद विवाद से दूर रहें, मंगल को ठीक करें। यहाँ पे अगर हम देखें गुरु बृहस्पति को तो गुरु बृहस्पति पे एक शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति को अपनी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो व्यवसाय कर रहा हो, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मिलती है। ये निश्चित तौर पे यहाँ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। एक दो रेखाएं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये धार्मिक क्षेत्र में वृद्धि करती हैं, आध्यात्म के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए आपका धन का क्षेत्र आचार्य बृहस्पति जी सुंदर है, पुष्टता लिए हुए है, साफ सुथरा ये दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। आप भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे लेकिन जो आपसे मन से जुड़ जाएगा,
तन से जुड़ जाएगा या आपके संसर्ग में आ जाएगा, उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। सहयोग की भावना आपके अंदर रहेगी, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी आप हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, साथ में न्यायप्रिय भी रहेंगे। अपनी बातों का जहाँ तक हो सके निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और परोपकार की जो भावना है, धार्मिकता की जो भावना है, वो बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। और देखिए, आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से सुंदर और पुष्ट होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। आपको अपने जीवन काल में अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में इन बृहस्पति महाराज की वजह से, गुरु श्रेष्ठ आचार्य जी की वजह से जो आपकी हथेली में सुंदर रूप से हैं, आपको जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जीवन में समस्याएं तो निश्चित आएंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप कितना भी उपाय करें, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा, गुरु बृहस्पति इस भाव में बैठे हुए हैं कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्रों में और बैंकिंग के क्षेत्रों में अगर काम करेंगे, चाहे अपना व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, तो कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा बृहस्पति जी शनि की तरफ ढल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे हृदय रेखा को भाग्यस्थान पे कुछ रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जीवन काल में थोड़ा सजग रहे हैं आप, क्योंकि आपको पारिवारिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, चाहे आंशिक रूप से करना पड़े। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेखा जो है इस तरह से जा रही है और यहाँ पे शनि बकरी अवस्था में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषतर नौकरी चाकरी वाले मामले में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और बेवजह का तनाव जो है जीवन में झेलना पड़ सकता है। और उंगलियों के हिसाब से भी शनि का नेगेटिव गुण आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य आपका अनुकूल है, ठीक है, और ग्रह अगर अच्छे होते हैं तो सूर्य अपना फल देगा। यहाँ पे आपका बुध को देखा जाए तो बुध अनुकूल स्थिति में नहीं है, जिसके कारण जो है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से जो रखना है या जो योजनाएं आप बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है या एक सॉलिड तरीके से वो चीज़ें नहीं बन पाती हैं, जिसके कारण कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति जो है पैदा हो जाती है और व्यक्ति ज़्यादातर जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में फंस जाता है उसके लिए, और व्यक्तित्व भी व्यक्ति का धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। इसके लिए बुध को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका निम्न मंगल भी ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, और मंगल का, मैंने निम्न मंगल की भी बात की, तो मंगल के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए आपको इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपका सबसे सुंदर और खूबसूरत पर्वत जिसे हम कहेंगे चंद्रमा, ये मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके कारण ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। शरीर में समस्याएं हो भी जाएं तो चंद्रमा इस भाव में बैठा हुआ है कि मन को मजबूत रखेगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आगे बहुत अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से शुक्र जो है निम्न स्तर में बैठा हुआ है, वहीं चंद्रमा उच्च स्तर में ज़्यादा बैठा हुआ है, जिसके कारण मानसिक परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। दो चीज़ें निकल कर आई हैं, एक तो
वर्तमान समय में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका फल ज़्यादा मिल रहा है, जिसके कारण संघर्ष का सामना आपको जीवन में हर तरह से करना पड़ रहा है, जिसके कारण मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, वो पूरी तरह से जो है फलित नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कहें तो बिजनेस के योग आपके शुक्र की रेखा की वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और नौकरी का मामला है जहां तक उस मामले में थोड़ी कमजोरी यहां पे दिखाई दे रही है। बाकी सभी चीज़ों का हमने विश्लेषण कर लिया है, आपको बता दिया है। उपाय में बेहतर तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, उन उपायों को उसी तरह से करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।